हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आर्टिकल 1 की ओर। आर्टिकल 1 हमें बताता है कि इंडिया वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। देखिए इस आर्टिकल में हमें ये भी देखने को मिलता है कि हमारे कंट्री के दोनों नाम कंसिडर किए गए हैं, इंडिया दैट इज़ भारत। आगे लिखा है शॉल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि बताता है टाइप ऑफ पॉलिटी को। यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि कोई स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकता। और दूसरा होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट, जिसमें एक स्टेट एक कंट्री से अलग हो सकता है। आगे लिखा है कि स्टेट एंड टेरिटरीज फर्स्ट स्केड्यूल में स्पेसिफाइड होंगी। अब हमें बताया है टेरिटोरियल एरिया ऑफ कंट्री, जिसको 3 पार्ट्स में बताया है। टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट स्केड्यूल एंड अदर टेरिटरीज एज में एक्वायर्ड। यानी कि देखिए हमें यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि हम दूसरे कंट्रीज़ की या दूसरे पार्ट को एक्वायर भी कर सकते हैं। यानी कि हम दूसरी कंट्रीज से झगड़ा करके उनकी टेरिटरीज़ को एक्वायर भी कर सकते हैं। अब झगड़ा बोलो या फिर ख़रीदना बोलो, आप कुछ भी कर सकते हो। अब देखिए हमने किसी की टेरिटरी तो एक्वायर कर ली। अब आर्टिकल 2 क्या करता है? आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो यूनियन टेरिटरीज़ के पार्ट को और एक्वायर्ड टेरिटरीज़ को यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज कर दे। यानी कि पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम, जिसको 26 अप्रैल 1975 को आर्टिकल 2 की मदद से इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया गया था। आगे है आर्टिकल 3, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। पार्लियामेंट लॉ की मदद से टेरिटरीज को सेपरेट करके और 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के पार्ट को मर्ज करके न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती है। जिस तरह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से एक नया स्टेट तेलंगाना बनाया गया था। आगे इस आर्टिकल में लिखा है कि इसकी मदद से किसी भी स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज, डिक्रीज या स्टेट की बाउंड्री को अल्टर भी किया जा सकता है और साथ ही साथ किसी भी स्टेट का नाम भी चेंज किया जा सकता है। एक और बात, ये सब करने के लिए पार्लियामेंट को स्टेट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 में हमें 2 क्लॉज मिलते हैं। फर्स्ट क्लॉज ऑफ आर्टिकल 4 हमें बताता है कि अगर आर्टिकल 2, जो कि है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जिससे हमने देखा था कि पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी को स्टेट में कन्वर्ट कर सकती है, और आर्टिकल 3 में देखा था कि पार्लियामेंट टेरिटरीज को सेपरेट करके या स्टेट की बाउंड्रीज को इंक्रीज या डिक्रीज करके उसका नाम भी चेंज कर सकती है। तो अगर पार्लियामेंट ऐसा करती है तो उन्हें फर्स्ट एंड 4th स्केड्यूल में भी चेंजेस करने होंगे। अब क्वेश्चन आता होगा कि फर्स्ट और 4th स्केड्यूल में क्या है? तो फर्स्ट स्केड्यूल में है 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, और 4th स्केड्यूल में है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो इन स्केड्यूल्स में भी अमेंडमेंट करने होंगे। सेकेंड क्लॉज बोलता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को यूज़ करके अगर कोई चीज़ की जाती है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कंसीडर्ड किया जाएगा अंडर आर्टिकल 368। और इसका मतलब ये है कि इन लॉज को ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास किया जा सकता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक के सब क्लियर है। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।